वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, सांसद चौधरी इकरा हसन को तो आप जानते ही हैं, और बेबाक बोलने वाली सांसद के अंदर, और उन्हीं की खूबसूरत वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उससे पहले इकरा बहन की उम्र में अल्लाह पाक बेपनाह बरकत अता फरमाए, उरूज अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए। और हम जितने भी हमारे भाई इस वक्त इकरा हसन की खूबसूरत क्लिप को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी दिली आरजू और तमन्नाओं को पूरा फरमा, जान की, माल की और इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। तो दोस्तों, देर न करते हुए सांसद चौधरी इकरा हसन की खूबसूरत क्लिप जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहे साल हैं। लगेंगे, सेंसस और डिलिमिटेशन करेंगे, तब जाके लागू किया जाएगा। उन भी बातों क्या पर हमें बात। आपत्ति है। और आज जो ये दोबारा से संशोधन लेकर आ रहे हैं 30 महीने में, अब इन्हें ये एहसास हुआ है कि सिर्फ ये महिलाओं के पीछे छुप के ही अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो अब ये एक ऐसी चीज को लेकर आए हैं जिसमें इनका उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से, अपने हित के लिए, अपनी राजनीतिक साख को रखने के लिए इलेक्टोरल मैप इस देश का इनको बदलना है। डिलिमिटेशन, परिसीमन उस हिसाब से करना है जिसमें इनकी सीटें बढ़कर आए। तो उसका हम विरोध करते हैं और उसी आधार पे आज इस बिल को हम लोग, विपक्ष के लोग मिलकर रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि और हमारी साथ ही ये मांग है कि 2023 में जो बिल पास हुआ है उसको डीलिंक किया जाए सेंसस से और डिलिमिटेशन से। और जो मौजूदा हमारे नंबर ऑफ सीट्स हैं पार्लियामेंट में 543, उन्हीं पर 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। ये चाहते हैं कि महिलाओं को बढ़ा के एक हिस्सा दिया जाए। क्या महिलाओं का हक नहीं बैठता कि आज जो हमारे नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें क्या हमारा अधिकार नहीं है? और अगर पॉपुलेशन से इसको लिंक करना है, अगर तुली है सरकार पॉपुलेशन से महिला आरक्षण उनको जोड़ने के लिए, तो हमें आधी आबादी कहा जाता है। और अगर हम आधी आबादी हैं तो आधी सीटें हमारी हैं। तो फिर या तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से करना है तो 48 से 39% सीटें महिला की बैठती हैं, वो देने का काम करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डीलिंक करें महिला आरक्षण को सेंसस से भी और डिलिमिटेशन से भी। ये दो पॉलिटिकली चार्ज्ड इश्यूज हैं, ये दो अलग मुद्दे हैं, इन पर अलग बहस, अलग चर्चा। पूरे देश में इन चीजों से तनाव खड़ा हो रहा है। तो उन चीजों को महिला आरक्षण से जोड़ना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ धोखा करने जैसा है, जो ये सरकार ने 23 में भी किया और अब आगे भी करना चाह रही है। दूसरी तरफ बात करें, राहुल गांधी की आज स्पीच चल रही है इसी बिल को लेके, बोले साथ में उन्होंने इस बिल को लेके नॉर्थ, ईस्ट और जो साउथ एक तरीके से हिस्सों में बटे गए चीज़ें जिस तरीके से होंगी उसको लेके भी बात की। साथ में एंटी नेशनल भी कहा, क्या कहना चाहेंगे डिलिमिटेशन की जो मेन एक्टर्स? देखिए, डिलिमिटेशन के कुछ प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होना चाहिए। ये हमारे आर्टिकल 81, 82, 170 यही कहते हैं। आप उन सबको बदल के आप अपने मन मुताबिक जो मन चाहा वो सेंसस आप उठा लेंगे, उसके आधार पे जिस तरीके से आपकी मर्जी आई वो डिलिमिटेशन आप करेंगे। बहुत खतरनाक बात इसमें जो है, वो जो परिसीमन आयोग बनाया है इन्होंने, उसको चैलेंज करने उसके पास कोर्ट की ताकत है और उसको चैलेंज करने के लिए हमारे पास कोई पावर नहीं है। और उसमें मेंबर्स कौन है? सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है और इनके द्वारा अपॉइंटेड किए हुए लोग हैं। तो उसमें ना तो कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन्हीं के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और वही आज एलओपी ने भी कहा।